प्रिय छात्रों, मैं एजाज लड्डन ब्रिलियंट नॉलेज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे हमारा सामने एक प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण, देखिए बाढ़ क्या, अत्यधिक वर्षा होने से हमारे आसपास जो पानी फैल जाता है, जल फैल जाता है, इसी को हम लोग बाढ़ बोलते हैं। तो उसको नियंत्रण करने में, उसको कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं, हमें यही बताना है। यानी सिंपल सा, बाढ़ को कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, इसी को हमें बताना है। तो आइए इसको उत्तर में देखते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय। देखिए नीचे पॉइंट वाइज हम बाढ़ नियंत्रण के उपाय को लिखे हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए। यहाँ पे तो पहला पॉइंट है, नदी के किनारे बांधों का निर्माण कर इसे समय समय पर मुरम्मत कर लेना। यानी सबसे पहला उपाय ये है बाढ़ को नियंत्रण करने का कि नदी के किनारे हमें बांधों का निर्माण कर लेना है। बांधों का निर्माण नदी के किनारे करने से ये होगा कि नदी का जलस्तर बढ़ेगा ना, ये आसपास के इलाकों में नहीं फैलेगा। बांध जो है उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा। तो नदी के किनारे हमें बांधों का निर्माण करना चाहिए। निर्माण का मतलब बनाना, बांधों का निर्माण करना चाहिए। और निर्माण करने के बाद ये टूटे फूटे नहीं या टूटा है, और इसे समय समय पर मरम्मत कर लेना चाहिए। मरम्मत का मतलब होता है ठीक ठाक कर लेना है। अगर कहीं टूट गया है तो वहाँ पे मिट्टी उट्टी डाल करके बढ़िया से उसको जॉइंट कर देना है, ठीक कर लेना है, उसी को मरम्मत बोलते हैं हम लोग। आइए पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। इन नदी बांधों के ऊपर पेड़ पौधे लगाना। यानी स्पष्ट है, नदी बांधों का तो निर्माण कर लेंगे, अब इन बांधों के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, पेड़ पौधे को लगा देंगे। तो पेड़ पौधों को लगाने से ये होगा कि नदी का जो जल है ना, बांधों को जल्दी से काट नहीं पाएगा। क्योंकि बांधों के ऊपर पेड़ पौधे को लगा लेंगे तो पेड़ पौधे के जड़ जो है मिट्टी को जो है जोरदार तरीक़ा से पकड़ के रखता है, जिससे ना जल्दी उसको पानी काट नहीं पाता है बांध को। इसलिए नदी किनारे जो बांध बनाएंगे उसके ऊपर पेड़ पौधे हम लोग को लगाना चाहिए। अब अगला तीसरा पॉइंट में देखिए, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना। यानी अगर आपके इलाके में बहुत सारा नदी बह रहा है तो सभी बहुत सारे नदी को जोड़ करके एक ही नदी बना देना। इससे क्या होगा कि ये विभिन्न नदी जो आसपास बाढ़ उत्पन्न करता था, ये नहीं कर पाएगा। सारा पानी को एक ही नदी में डाल करके इसके किनारे में बांध बना देंगे तो बाढ़ का खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। अगला पॉइंट में क्या है, इसको देख लीजिए। लास्टवा पॉइंट यहाँ पे है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर बांधों का सही समय पर जांच करते रहना आदि। जैसे देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हम किसको बोलेंगे, वैसा क्षेत्र, वैसा जगह जहां बार बार बाढ़ आए, उसी को हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलेंगे। जहां बार बार बाढ़ आ जाए, जो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होता है, बार बार वहां पे बाढ़ आता है, तो उसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलेंगे। तो उन क्षेत्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें अध्ययन करने का मतलब उस क्षेत्रों पर जाकर के देखना चाहिए कहाँ बांध का ज़रूरत है, कहाँ बांध बना देंगे तो बाढ़ नहीं आएगा। इस तरह का अध्ययन कर बांधों का सही समय पर जांच करते रहना चाहिए। यानी जो बांधों का निर्माण किए हैं हम, उसका समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। अगर समय समय पर जांच नहीं करेंगे, कहीं बांध कमज़ोर है, तो वर्षा ऋतु में नदी जो है उस बांध को क्या कर देगा, तोड़ के उधर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जल निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो समय समय पर हमें इसका जांच करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है। धन्यवाद।